जय श्री राम भक्तों। आज श्री रामचरित्र में रावण माल्यवान को भी सभा से बाहर निकाल देता है और मेघनाद के शक्ति प्रलाप पर विश्वास करता है। सुबह से फिर युद्ध शुरू हो जाता है। लक्ष्मण जी सामने आते हैं, भीषण युद्ध होता है। अपने प्राण संकट में देख मेघनाद लक्ष्मण जी पर वीर घातनी शक्ति का प्रयोग करता है। लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। हनुमान जी संजीवनी लेने जाते हैं। कालनेमी मारा जाता है। लौटते हुए भरत जी से मिलते हैं। श्री राम जी विभिन्न प्रकार विलाप करते हैं और कहते हैं कि भाई की हानि से स्त्री की हानि कोई बड़ी क्षति नहीं थी। वीडियो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन अवश्य ही दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जो काल स्वरूप हैं, दुष्टन के समूह रूपी वन के भस्म करन वाले अग्नि हैं, गुणन के धाम और ज्ञान घन है। शिवजी और ब्रह्माजी जिनकी सेवा करें, उनते वैर कैसो। अतः वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी को भजन करो। रावण को आगे वचन बाण के समान लगे। वो बोलो, अरे अभागे, भौं कारो करके यहाँ ते निकल जा। तू बूढ़ा है वो है, नहीं तो तोय मारी डार तो। अब मेरी आंखन को अपना मुंह मत दिखाइयो। रावण के जे वचन सुन के वहां ने अपने मन में ऐसा अनुमान करो कि यह कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहे। वो रावण को दुर्वचन कहते हो, उठ के चलो वो। तब मेघनाथ क्रोध पूर्वक बोलो, सवेरे मेरी करामत देखियो, मैं बहुत कछु करूंगो। थोड़ो का कहूं, जो कछु वर्णन करूंगो थोड़ो ही होगा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आएगो। वहां ने प्रेम के संग वह गोद में बैठा लो। विचार करते करते ही सवेरो है वो। वानर फिर चारों दरवाजे पे जाए लगे। वानर ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लो। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गो। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पे थे पहाड़न के शिखर ढाए। उन्होंने पर्वतन के करोड़ों शिखर ढाए। अनेक प्रकार के गोला चलन लगे। वो गोला ऐसे गहरा में जैसे वज्रपात भयो हुए, बिजली गिरी हुए और योद्धा ऐसे गरजे प्रलय काल के बादल हों। विकट वानर योद्धा भिड़े कट जाए, घायल है जाए, उनके शरीर जर्जर चलनी है जाए, लटे ना, हिम्मत ना हारे। वो पहाड़ उठा के वह किले पे फेंके और राक्षस जहां के तहां जो जहां हो वहीं मारे जाएं। मेघनाद ने कानन ते ऐसो सुनो के वानर ने आया के फिर किले को घेर लो है। तब वो वीर किले ते उतरो और डंका बजा के उनके सामने चलो। मेघनाद ने पुकार के कही, समस्त लोकन में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भैया कहाँ हैं? नल नील द्विविद सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? भाई ते द्रोह करन वारो विभीषण कहाँ हैं? आज मैं सबको और वह दुष्ट को तो हठपूर्वक अवश्य मारूंगो। ऐसो कह के वह ने धनुष पे कठिन बाणन को संधान करो और अत्यंत क्रोध करके वह कान तक खींचो। वो बाणन के समूह छोड़न लगो, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े चले जा रहे हों। जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़न लगे। वह वक्त कोई वह के सामने ना है पायो। बीच वानर जहां तहां भागने लगे। सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसो एकू बानर या भालू ना दिखाई पड़ो जाकू वाने प्राण मात्र अवशेष न कर दो हो। अर्थात जाके केवल प्राण मात्र ही बचे हों, बल पुरुषार्थ सबरो जात न रहे हो। फिर वाने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पे गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गर्जन लगो। सबरी सेना को बेहाल व्याकुल देख के पवनसुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ के आ रहो हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ो भारी पहाड़ उठा लो और बड़े ही क्रोध के संग वह मेघनाथ पे छोड़ दो। पहाड़ को आते देख के वो आकाश में उड़ गो। वह के रथ सारथी और घोड़ा सब नष्ट है गए, चूर चूर है गए। हनुमान जी वह बार बार ललकारे पर वो निकट न आवे, क्योंकि वो उनके बल को मर्म जाने हो। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गए और वाने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचन को प्रयोग करो। फिर वाने उन पर अस्त्र शस्त्र और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट के अलग कर दो। श्री राम जी को प्रताप सामर्थ्य देख के वो मूर्ख लज्जित है वो और अनेकों प्रकार की माया करन लगो। जैसे कोई व्यक्ति छोटो सो सांप को बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और वह बातें खेल सूझत हो। शिवजी और ब्रह्मा जी तक छोटे बड़े सब जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखावे। आकाश में ऊंचे चढ़ के वो बहुत से अंगारे बरसावन लगो। पृथ्वी से जल की धारा प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच और पिशाचिनी नाच नाच के मारो काटो की आवाज करन लगी।
वो कभी तो विष्ठा, पीप, खून, बाल और हड्डी बरसावे हो और कबू बहुत से पत्थर फेंक दे। फिर वाने धूल बरसा के ऐसा अंधेरो कर दो कि अपनो ही पसारो वो हाथ दिखाई ना दे। माया देख के वानर अकुला उठे। वो सोचने लगे कि या हिसाब ते यही तरह रहे हो तो सबको मरण आए बनो। जी कौतुक देख के श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लो कि सब वानर भयभीत है गए। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सबरी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर ले। तदनंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुन की ओर देखो, जैसे वो ऐसे प्रबल है गे रण में रुकवे पे रुके न आए। श्री राम जी ते आज्ञा मांग के अंगद आदि वानरन के संग हाथन में धनुष बाण लए भे श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध है के चले। उनके लाल नेत्र, चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं, हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौरवर्ण शरीर, कछु लालाई लय भय। इधर रावण ने बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेके दौड़े। पर्वत, नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण करे भय वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार के दौड़े। वानर और राक्षस जोड़ी ते जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न आई, अर्थात बहुत प्रबली। वानर उनको घूसा और लातंते मारे, दांतंते काटे। विजयशील वानर उन्हें मार मार के फिर डांटे। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ के मार दो, सिर तोड़ दो और भुजा पकड़ के उखाड़ लो। 9 खंडन में ऐसी आवाज भरी गई। प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां दौड़न लगे। आकाश में देवतागण जी कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कबू खेद हुए और कबू आनंद आवे। खून गड्ढे में भर भर के जमगो और वहां पर धूल उड़ के पड़ रही है। वो दृश्य ऐसा है मानो अंगारेन के ढेर पर राख छा रही हो। घायल वीर कैसे सुशोभित है रहे, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ जाएं। एक दूसरे को कोई काऊ को जीत ना पावे। राक्षस छल बल माया और अनीति करे। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत वहां के रथ को तोड़ डालो और सारथी को टुकड़ा टुकड़ा कर दो। शेष जी लक्ष्मण जी वहां पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान करो कि अब तो प्राण संकट आए बनो है, जे मेरे प्राण हर लेंगे। तब वहां ने वीर घातिनी शक्ति चलाई। वो तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगवे ते उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़ के उनके पास चलो। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वो लजा कर चले गए। शिव जी के हैं, हे गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनन को तुरंत ही जरा डाले और देवता मनुष्य समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करें, उनको संग्राम में कौन जीत सके। या लीला को वही जान सके जहाँ पे श्री राम जी की कृपा हो। संध्या हेवे पे दोनों ओर की सेना लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेना संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म, अजय ब्रह्म, संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछो लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भैया को यह दशा में देख के प्रभु ने बहुत ही दुख मानो। जाम्बवान ने कही लंका में सुषेण वैद्य रहे, वाकू ले आवे के ने काऊ को भेजो जाए। हनुमान जी छोटो रूप धर के गए और सुषेण को वाके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। सुषेण ने आए के शरणार विंदन में सिर नवायो, वाने पर्वत और औषध को नाम बतायो और कही के हे पवन पुत्र औषधि लेवे जाओ। श्री राम जी के चरण कमलन को हृदय में रख के पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान के, अर्थात मैं अभी लेके आऊं ऐसो कह के चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को यह रहस्य की खबर दी। तब रावण कालनेमी के घर आयो। रावण ने वाकू सवरो मर्म हाल बतायो। कालनेमी ने सुनो और बार बार सिर पीटो, खेद प्रकट करो। वाने कही तुम्हारे देखते देखते जाने नगर जरा डारो, वा को मार्ग कौन रोक सके। झूठी भगवात छोड़ दो। नित्य उनको आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प को भक्षक है, कहीं स्वप्न में वो रण में जीत जा सके।
बाकी जे बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित भयो। तब कालनेमी ने मन में विचार करो कया के हाथे मरवे की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथे ही मरूं तो अच्छो है। जे दुष्ट तो पाप समूह में रत है। वो मनी मन ऐसो कह के चलो और वाने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनायो। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देख के सोचो कि मुनि ते पूछ के जल पी लूं, जाते थकावट दूर है जाए। राक्षस वहां कपटते मुनि को वेश बनाए विराजमान हो। वो मूर्ख अपनी माया ते मायापति के दूत को मोहित करना चाहे हो। मारुति ने वाके पास जाके मस्तक नवायो। वो श्री राम जी के गुणन की कथा कहन लगो। वो बोलो, रावण और राम में महान युद्ध है रोय। राम जी जीतेंगे या में संदेह ना है। हे भैया, मैं यहाँ रहत भयोई सब देख रहा हूँ। मोए ज्ञान दृष्टि को बहुत बड़ो बल है। हनुमान जी ने वाते जल मांगो तो वाने कमंडल दे दो। हनुमान जी ने कही, थोड़े से जलते मैं तृप्त ना होने वालो। तब वो बोलो, तालाब में स्नान करके तुरंत लौटे आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, जाते तुम ज्ञान प्राप्त करोगे। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाए के वाई बखत हनुमान जी को पैर पकड़ लो। हनुमान जी ने वह मार डालो। तब वो दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली गई। वाने कही, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित है गई हूँ। हे तात, श्रेष्ठ मुनि को श्राप मिट गो है। हे कपि, जे मुनि ना है घोर निशाचर है, मेरो वचन सत्य मानो। ऐसो कह के ज्यों ही वो अप्सरा गई त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कही, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लो, पीछे आप मुझे मंत्र दे दें। हनुमान जी ने वह के सिर को पूंछ में लपेट के वह पछाड़ दो। मरते बखत वाने अपनो नाम और अपनो राक्षसी शरीर प्रकट करो। वाने राम राम कह के प्राण छोड़े। जे वाके मोहते राम नाम को जाप उच्चारण सुन के हनुमान जी मन में हर्षित है के चल दे। उन्होंने पर्वत को देखो पर औषध ना पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम ते पर्वत को ही उखाड़ लो। पर्वत लेके हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग ते दौड़ के चले आए रहे और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखो। तब मन में अनुमान करो कि जे कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींच के बिना फल को एक बाण मारो। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति को उच्चारण करते हुए मूर्छित है के पृथ्वी पे गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुन के भरत जी उठ के दौड़े और बड़ी उतावली ते हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी को व्याकुल देख के उन्होंने हृदय ते लगा लो, बहुत तरह ते जगायो पर वो जगह ना आई। तब भरत जी को मुख उदास है वो मन में बड़े दुखी भये और नेत्र में विषाद के आंसुओं को जल भर के जे वचन बोले, जा विधाता ने मुझ श्री राम जी ते विमुख करो है, वाई ने फिर जे भयानक दुख दे दो है। यदि मन वचन और शरीर ते श्री राम जी के चरण कमलन में मेरो निष्कपट प्रेम होए और यदि श्री रघुनाथ जी मुंह पर प्रसन्न होए तो जे वानर थकावट और पीड़ा ते रहित है जाए। जे वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ गए। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय ते लगाए लो। उनको शरीर पुलकित है वो और नेत्र में आनंद और प्रेम के आंसुओं को जल भरे आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी को स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समावेन आई। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भैया लक्ष्मण और माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी भये और मन में पछतावन लगे। हे देव, मैं जगत में क्यों जन्मो? प्रभु के एक काम ना आयो, फिर को अवसर विपरीत समय जान के मन में धीरज धर के बलवीर भरत जी हनुमान जी ते बोले, हे तात, तुमको जायवे में देर लगेगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पे चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। भरत जी की जी बात सुन के एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न भयो कि मेरे बोझते बाण चले वो कैसे। पर फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को विचार करके वो भरत जी के चरणन की वंदना करके हाथ जोड़ के बोले, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपको प्रताप हृदय में रख के तुरंत चलो जाऊंगा। ऐसो कह के आज्ञा पाए के और भरत जी के चरणन की वंदना करके हनुमान जी चल दे। भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव,
गुण और प्रभु के चरणन में अपार प्रेम की मनी मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहां लक्ष्मण जी को देख के श्री राम जी साधारण मनुष्य के अनुसार वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान जी न आए। जे कह के श्री राम जी ने छोटे भैया लक्ष्मण जी को उठाए के हृदय ते लगा लो और बोले, हे भैया, तुम मोए कबू दुखी ना देख सके। तुम्हारा स्वभाव सदा ही कोमल हो। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को छोड़ दो और वन में जाड़ो गर्मी और हवा सब सहन करो। हे भैया, वो प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुन के उठो ना हो। यदि मैं जानता हूं कि वन में भैया को विछो होगो, तो मैं पिता को वचन जाको माननो मेरे लिए परम कर्तव्य हो। वाहुए ना मानतो। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार जे जगत में बार बार हुए और जाए, परंतु जगत में सहोदर भैया बार बार ना मिले। हृदय में ऐसा विचार करके हे तात जागो। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन है जाए। हे भैया, यदि कहूँ जड़ दैव मोय जीवित रखे, तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन ऐसा ही होगो। स्त्री के लिए प्यारे भैया को खोए के मैं कौन सा मोह लेके अवध जाऊंगो। मैं जगत में बदनामी भले ही सह ले, तो राम में कछु वीरता ना है जो स्त्री को खो बैठो। स्त्री की हानि ते या हानि को देखते कोई विशेष क्षति ना आई। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।